हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और पुनरुत्थान का दिन प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। उठ गए हैं? नहा धोकर क्या आप चर्च जाने के लिए तैयार हो चुके हैं? सुबह सवेरे उठकर क्या आपने व्यक्तिगत मनन पूरा कर लिया है? क्या आप प्रतिदिन वचन पर मनन के लिए, प्रतिदिन प्रभु की स्तुति करने के लिए तत्पर रहते हैं? चर्च जाकर सबके साथ मिलकर प्रभु के वचन सुनने से पहले आवश्यक है कि हम व्यक्तिगत तौर पर भी प्रभु के वचन पर मनन करें। इस दैनिक मनन कार्यक्रम द्वारा प्रतिदिन उनके वचन पर मनन करने का जो अवसर प्रभु हमें देते हैं, इसके लिए उनका धन्यवाद। आइए चर्च जाने से पहले हम अपने आप को प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार करें। यदि आप चर्च जाने के लिए निकल चुके हैं तो कोई बात नहीं, आने के बाद आप इसे सुने। प्रभु के वचन को हम जितनी बार सुनेंगे, जितनी ज्यादा सुनेंगे, उतना अधिक आशीषित होंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक और रविवार आपने हमें दिया जो हमें याद दिलाता है कि आप जीवित परमेश्वर हैं। यह याद दिलाने के लिए कि आप शीघ्र आने वाले प्रभु हैं। प्रभु, हर 7वें दिन आपके साथ में बिताने का जो अवसर आपने हमें दिया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस विश्राम के दिन के लिए, पुनरुत्थान के दिन के लिए हम आपके धन्यवादी हैं। चर्च में आपके सानिध्य का अनुभव करने के लिए, व्यक्तिगत तौर पर आपसे सहभागिता करने में हमारी मदद करें। आज दिन भर आपके वचन को सुनने और सुनाने में हमारी मदद करें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बात बताइए, चर्च जाने की आवश्यकता क्या है? वचन हमें बताता है ना कि हम ही परमेश्वर के मंदिर हैं। यस, हमारा शरीर ही उनका मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, प्रभु उसे नाश करेंगे। जी हां, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। शरीर में विभिन्न अंग परमेश्वर ने विभिन्न कार्यों के लिए दिए और हृदय को उनके रहने के लिए बनाया है। जब आप अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को देते हैं, मतलब आपने हृदय में प्रभु को रख लिया है, मतलब आपके हृदय रूपी सिंहासन पर प्रभु विराजमान है। यदि वास्तव में आपके हृदय में प्रभु हैं, यदि वे आप में बसे हैं और आप प्रभु में बसे हैं, तो उनके अन्य संतानों के साथ मिलकर उनकी आराधना करने की इच्छा आप में होगी, है ना? आपकी आशाओं की ओर ही आपका झुकाव होगा। शराब पीने वालों की लालसा शराब की ओर, पाप करने वालों की लालसा जैसे पाप की ओर होती है, वैसे ही वाकई में परमेश्वर को दिल में बसाने वालों की लालसा प्रभु की ओर होनी चाहिए। दाऊद राजा बनने के पहले एक मामूली सा चरवाहा हुआ करता था, लेकिन उसकी आशा हमेशा एक ही रहती थी, प्रभु की स्तुति आराधना निरंतर करना। किसी ने उसे गिटार या सितार खरीद के नहीं दिया। कहा जाता है कि दाऊद ने अनेकों नए नए इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार किया था। दाऊद उन वाद्य यंत्रों को बजाकर जंगल के पेड़ जब पुरवाई चलाते हुए प्रभु की स्तुति करते, समुद्र का जल जब लहरों के समान उठते हुए प्रभु की स्तुति करता, तब उनके साथ मिलकर दाऊद भी प्रभु की स्तुति करता था। क्योंकि दाऊद की लालसा प्रभु परमेश्वर थे, इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और उसे एक राजा होने के लिए चुना। जब वो राजा बन गया, वह परमेश्वर को भूल नहीं जाता। परमेश्वर के लिए एक भवन बनाने की आशा सर्वप्रथम उसी के मन में उठी। आजकल कई लोग प्रभु के लिए भवन बनाने का प्रयास करते हैं, चंदा लेते हैं और प्रभु के लिए एक भवन बना देते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तो फिर प्रभु के लिए वो भवन किस काम का? भवन हम प्रभु के बैठने के लिए नहीं, लेकिन हमारे बैठने के लिए बनाते हैं। जब हम मिलकर वहां आते हैं, प्रभु का सानिध्य वहां होता है। प्रभु के लिए अलग किया गया, पवित्र किया गया एक स्थान बनाना अच्छी बात ही है।
दाऊद प्रभु से प्रेम करने की वजह से हमेशा उनके सानिध्य में रहना चाहता है। आजकल कई लोग चर्च के लिए बहुत सा गिफ्ट देते हैं, बहुत सा पैसा लाकर देते हैं, लेकिन खुद वहां दिखना नहीं चाहते। आजकल बहुत लोग चर्च क्यों जाते हैं? दिखावे के लिए, स्टेज पर दिखने के लिए, या फिर चर्च की जो एक्टिविटीज हैं उन्हें करने के लिए। मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहती हूं इस इच्छा के साथ। कितने लोग चर्च जाते हैं? लॉकडाउन खत्म होके करीब 3 साल का समय गुजर चुका है, लेकिन फिर भी अब भी कई ऐसे लोग हैं जो चर्च नहीं जाना चाहते, लॉकडाउन की तरह ही घर पे रहना चाहते हैं, ऑनलाइन सर्विस में ही वे भाग लेना चाहते हैं। लेकिन सुनिए, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं। आपको चर्च जाना चाहिए प्रभु से संगति करने के लिए। दाऊद अपने भजन संहिता 84 के 10 में इस प्रकार कहता है, आपके आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। आपने कई बार इस वचन को सुना भी होगा, कई गीत भी आपने गाए होंगे, लेकिन क्या गहराई को समझते हैं? उनके आलयों में का एक दिन जस्ट 24 आवर्स। आज के हिसाब में कहें तो एक मीटिंग। बीते दिनों में रविवार की आराधना का मतलब होता था सुबह 8-9 बजे शुरू होकर दिन भर वे विश्वासी वहीं रहा करते थे, गीत गाकर आराधना करते थे, वचन से सुना करते थे, मिलकर प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करते हुए समय गुजारा करते थे। लेकिन यदि आजकल की सर्विसेज के हालचाल को अगर देखें, 30 मिनट्स वर्शिप, 30 मिनट्स मैसेज हो गया, फर्स्ट सर्विस खत्म हो चुका है, फिर सेकेंड सर्विस, फिर थर्ड सर्विस। एक पूरे दिन की तो बात छोड़ दीजिए, एक पूरा घंटा भी सही तौर पर हम प्रभु के साथ में नहीं बिता पाते। इसीलिए जीवनों में आत्मिक फलों की कमी हम पाते हैं। आपके आंगन का एक दिन कहीं और के 1000 दिनों से श्रेष्ठ है। 1000 दिन का मतलब क्या है? करीब करीब 3 साल। 3 साल से बेहतर, पूरे 3 साल की कमाई से कहीं बेहतर, 3 साल की मेहनत से बढ़कर, 3 साल के कष्टों से बढ़कर प्रभु के सानिध्य में बिताए गए एक दिन का प्रतिफल ज्यादा है। समझ रहे हैं? 3 साल मेहनत करके, कष्ट उठाकर जो पैसा आप कमाते हैं, इससे कहीं कीमती है आपका एक दिन जो आप प्रभु के सानिध्य में गुजारते हैं। समझ रहे हैं? अरे तो क्या चर्च में आने से हमें पैसा मिलेगा? हमेशा प्रभु प्रभु करते रहेंगे तो हमें खाने को कौन देगा? कुछ लोग पूछेंगे। प्रभु कहते हैं, हफ्ते में 6 दिन मेहनत करो, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए 6 दिन मेहनत करो, 7वां दिन प्रभु को दो। 6 दिन मेहनत करो, 7वें दिन मेरी आशीष की लालसा में लगे रहो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए तो प्रभु की आशीष चाहिए। भले ही इंसान अरबपति हो, जब गाड़ी खरीदता है सबसे पहले वो प्रार्थना करवाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु की सुरक्षा चाहिए। एक मकान बनाने के बाद पैसा उसका था, मेहनत उसकी थी। मकान रेडी होने के बाद सबसे पहले घर की प्रतिष्ठा करवाते हैं, घर में प्रार्थना करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा चाहिए ही चाहिए। अपने जीवन में एक दिन प्रभु को देके देखिए, 3 साल के प्रतिफल से कहीं बढ़कर आप एक दिन में आशीष पा सकते हैं। सालों साल मेहनत कर कमाई गई धन संपत्ति का दिवाला एक दिन में हम निकलते देखते हैं ना। जीवन भर मेहनत किया, अपने आप को सेटल करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन अब बीमार हैं। क्यों? क्योंकि आशीष नहीं है। प्रभु के सानिध्य में समय गुजारिए, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, परिवार में शांति बनी रहेगी, मन में शांति रहेगी, आपके कार्य सफल होंगे, आप प्रभु के बाड़े में रहेंगे। समझ रहे हैं? मैंने देखा है विश्वास योग्य विश्वासियों के जीवन में इन आशीषों को फलते मैंने देखा है। विश्वास योग्य सेवकों के जीवन में ऐसी आशीषों को फलते मैंने देखा है।
पहले प्रभु से प्रेम करें, आशीषें आपके पीछे पीछे आएंगी। दुष्टों की डेवड़ी पर वास करने से अपने परमेश्वर के भवन में खड़े रहना मुझे अधिक भावता है। दुष्टों के साथ संगति करने से ज्यादा, दुष्टों के साथ मौज मस्ती करने से ज्यादा, होटल्स वगैरह जाकर शराब पीकर नाचने से ज्यादा, बड़े बड़े फंक्शन हॉल्स में जाकर स्टेज पर बैठकर नाम कमाने से कहीं ज्यादा मुझे आपके आंगन में रहना पसंद है। आजकल लोगों को यही चाहिए, पैसा, मान, सम्मान। कुछ लोग तो पैसा देके अपने स्वयं की महिमा करवाते हैं, खुद ही बोके खरीदते हैं और दूसरों से सबों के सामने स्वयं ले लेते हैं। अजीब है ना? अपने प्रशंसकों को इकट्ठा करके, कहना गलत नहीं होगा, अपने फैंस को इकट्ठा करके ये उनकी प्रशंसा करते हैं, वे इनकी प्रशंसा करते हैं। आजकल तो चर्च में भी यह होने लगा है। इन अंतिम दिनों में हमें परमेश्वर के सानिध्य में ज्यादा समय बिताना है। हमें प्रभु के सामर्थ्य का, उनके सानिध्य का खोजी होना है। यहां दाऊद जो कि इस्राएल का राजा है, उसके कहने का क्या मतलब है? दुष्टों के डेरों में जाकर अपनी प्रशंसा करवाने से ज्यादा, दाऊद जो कि एक राजा है, जहां कहीं वो जाएगा लोग उसकी महिमा करेंगे। अगर एक कलेक्टर आ रहा है तो कितनी बड़ी बात है। एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के आने के पहले कितनी तैयारी होती है। ऐसी महिमा पाने से ज्यादा अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना मुझे अधिक भावता है। मुझे परमेश्वर के भवन का वॉचमैन ही बना दो, मेरे लिए वो काफी है। नहीं, अगर मुझे प्रचार करने के लिए बुलाओ तो ही आऊंगा। मुझे अगर स्टेज पे बिठाओगे तभी मैं आऊंगा, गाना गवाओगे तभी आऊंगा। मुझे प्रेसिडेंट बनाओ तो आऊंगा, सेक्रेटरी बनाओ तो आऊंगा, ट्रेजरर बनाओ तो आऊंगा। Once you make, only then I'll take care of the ministry. जी नहीं, चर्च में जो लोग विश्वासी आते हैं उनके चप्पलों को व्यवस्थित करने का काम ही मुझे दे दो, चलेगा। कई साल मैंने वो काम किया था, उस आशीष को मैं आज तक पा रहा हूं। प्रभु की कलीसिया में आप छोटे से छोटा कार्य भी करें, उसके भी आशीष को आप पाएंगे। जूते चप्पल व्यवस्थित करने हो या बर्तन धोने हो, उनके भी आशीष हैं। परमेश्वर के आराधनालय में शमूएल सेवकाई करता था। परमेश्वर के मंदिर में सेवकाई करते करते ही इस्राएल का महान भविष्यवक्ता बना। शमूएल ने किसी बाइबल कॉलेज में जाकर के कोई डिग्री हासिल नहीं की थी, बल्कि मंदिर को साफ करना उसका काम था, प्रार्थना करना। लेकिन आजकल का हाल देखिए, लोग आखिर चर्च जाते क्यों हैं? क्या अपनी महंगी महंगी गाड़ियों को दिखाने, वस्त्रों को दिखाने, अपनी खुद की बड़ाई करने? आजकल कई लोग चर्च इस प्रकार जाते हैं जैसे कि वे क्लब में जा रहे हों, लोगों से मिलने जुलने, मौज करने। मीटिंग में बैठते थोड़ी देर ही हैं। मैं जब बाहरी देशों में, विदेशों में प्रचार के लिए जाता हूं, उनके चर्च हॉल छोटे होते हैं, लेकिन जो मीटिंग हॉल्स होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। डाइनिंग हॉल्स। मीटिंग शायद 1 घंटे का ही होता है, लेकिन उसके बाद घंटों घंटों बैठकर लोग गप्पे मारते रहते हैं। इन सब को देख मुझे काफी दुख होता है। धीरे धीरे वो ट्रेंड हमारे देश में भी शुरू हो रहा है। भोजन है तभी चर्च आएंगे, भोजन के लिए चर्च आते हैं। उन दिनों में भी प्रभु ने कहा, तुम पेट भरने के लिए मेरे पास आते हो। 5 रोटी और 2 मछली से भोजन करने के बाद सब कहते हैं, आप ही हमारे राजा हैं। दरअसल तुम वास्तव में मेरी खोज नहीं कर रहे, वास्तव में तुम्हें मैं नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, इसलिए तुम चंगे हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा मान सम्मान हो रहा है, इसलिए तुम्हें मौज मस्ती का टाइम मिलता है, इसलिए तुम आराधनालय आते हो, मेरे नाम से तुम मिलते हो। आज लोग चर्च के अंदर भी मान सम्मान की तलाश करते हैं। यह काफी दुखद है। यहां दाऊद मन की गहराई से परमेश्वर के भवन में एक द्वारपालक तक होने को तैयार है। डॉक्टर बिली ग्राहम, जिन्होंने कई लाखों लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया, कई लाखों आत्माओं को उन्होंने प्रभु के लिए जीता। स्वर्ग में मुझे पैर रखने की भी जगह मिल जाए, मेरे लिए काफी है।
मुझे कोई मेडल्स या मुकुट वहां पर नहीं चाहिए, बस स्वर्ग में प्रवेश करने का भाग्य मुझे मिल जाए, ऐसी वे प्रार्थना करते थे। जो परमेश्वर के भवन से प्रेम करते हैं, प्रभु के राज्य से प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और क्यों ना परमेश्वर हमारे अंदर निवास करें। इस संसार में हमें उनके गवाह होकर, उनकी जीवित पत्री होकर हमें जीवन बिताना चाहिए। स्वर्ग में जिस प्रकार से प्रभु की आराधना होती है, क्यों ना हमारी आराधनाएं भी कुछ ऐसी हो जाए। आइए चलिए हम चर्च को जाएं, अपने नाम के मान सम्मान के लिए नहीं, लेकिन टूटे हुए मन के साथ आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करने वाले हम हो जाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपने आज का यह दिन हमें दिया, हम आपके धन्यवादी हैं। प्रभु होने दें कि जब हम आपके भवन में प्रवेश करते हैं, हम आपसे मिलने की इच्छा करते हुए, आपकी आवाज सुनने की इच्छा करते हुए, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए हम कलीसिया जाने पाएं। प्रभु हमें एक ऐसा मन दें जो आपके भवन में निवास करना चाहता हो, ना कि छुट्टी का दिन समझकर, संडे समझकर, दुष्टों के डेरों को खोजकर दुष्टता करने वाले हम ना हो जाएं प्रभु, बल्कि आपके सानिध्य में समय गुजारने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप चर्च जाएंगे और प्रभु की सच्चाई से आराधना करेंगे। अपने प्रार्थना विषयों को और गवाहियों को आप 9884907779 पर अपने प्रार्थना विषयों और गवाहियों को आप भेजें, हम अवश्य ही प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।